नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही आपको बता दें कि सहारनपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा के चरण का पहला मतदान होना है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की भी उन्होंने तारीफ की। सहारनपुर के मंच पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम और उत्तराखंड के सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी के 2 लड़कों की फिल्म फिर से फ्लॉप होने वाली है। इस बार भी इंडी अलायंस ने 2 लड़कों की फिल्म जो पहले रिलीज हुई थी और उसके बाद वो फ्लॉप हो गई थी, उस फिल्म को दोबारा से रिलीज किया है। आखिर इंडी अलायंस काट की हांडी कितनी बार चढ़ाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं, जिसमें से 14 सीटें बहुत ज़्यादा अहम मायने रखती हैं। खास तौर पर अगर उन 14 सीटों की हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ आरएलडी की पकड़ सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। और अब जबकि आरएलडी खुद अब बीजेपी में शामिल हो गई है, तो ऐसे में बीजेपी को हराना या एनडीए को मात देना इंडी अलायंस या फिर यूँ कहें कि अखिलेश यादव के लिए भी बहुत ज़्यादा राह जो है वो आसान अब नहीं होगी। आपको बता दें कि 2019 में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, उस वक्त 2019 में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीएसपी ने 4 सीटों पर और एसपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें से मुरादाबाद और सहारनपुर सीट जो है वो बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि जाट लैंड को जीतना है और इसीलिए केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया था, जिसके बाद जयंत चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा था कि दिल जीत लिया। अब जबकि खुद आरएलडी अब बीजेपी में शामिल हो गई है और अब ये देखना होगा क्या आरएलडी 2024 में जब चुनाव होंगे तो क्या वो जो जाट लैंड बीजेपी ने इस बार जो मन बनाया है 2024 में जाट लैंड को जीतना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 27 सीटें हैं उनको जीत कर वापस लाना है। जो पिछली बार जो कमी रह गई थी 2019 में, उस कमी को इस बार 2024 में पूरा करना है। क्या वजह रही है कि जयंत चौधरी ने आखिर बीजेपी ज्वाइन की, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि 2009 में जब आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, तब आरएलडी ने 5 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन उसके बाद से भगवा लहर ऐसी चली कि आरएलडी भी इस लहर में कहीं ना कहीं खो गई। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें हर जगह बीजेपी की ही जीत हुई और अब इसी संजीवनी के लिए बीजेपी में ज्वाइन हुई थी आरएलडी। तो वहीं बीजेपी ने भी यही सोचा था कि अगर जाट लैंड को जीतना है तो फिर कहीं ना कहीं आरएलडी को बीजेपी में लाना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने भी ये समझ लिया था, जयंत चौधरी भी अब ये समझ गए हैं कि बिना बीजेपी के उनकी नैया पार नहीं हो सकती है। तो वहीं बीजेपी की मजबूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतना है, तो आरएलडी का बीजेपी में होना बहुत ही ज़रूरी है। 2019 में मुरादाबाद और सहारनपुर सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी और बीजेपी ने 2019 में वेस्ट यूपी में 7 सीटों में ही जीत दर्ज कराई थी। ऐसे में अब 2024 में बीजेपी पूरी तरह से चाहेगी कि इस बार वेस्ट यूपी की 27 सीटों पर बहुमत के साथ वापसी करे। अब देखना ये होगा कि आरएलडी बीजेपी को
वेस्ट यूपी में कितनी जीत दिला पाती है।